Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the absolute abundance ratio of 14 nitrogen and 15 nitrogen, both are isotopes of nitrogen, in an atmospheric nitrogen was found to be 272. So 272 ये क्या है? Absolute abundance ratio. So calculate the atomic mass of atmospheric nitrogen. So atmospheric nitrogen का हमें यहाँ पे क्या करना है? Atomic mass जो है वो calculate करना है. So let's see. So first here we will write our title, that is key concept. तो यहाँ पे क्या की कंसेप्ट है हमारी? सबसे पहले तो हमें रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. तो यहाँ पे जो 14 नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 जो गिवन है, दीज आर बोथ आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, ये दोनों क्या है? नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं. देन इनका अबंडेंस रेशियो जो है वो ऑलरेडी गिवन है. क्या है? सॉरी, एब्सोल्यूट अबंडेंस रेशियो. सो एब्सोल्यूट अबंडेंस रेशियो. तो क्या है इनका एब्सोल्यूट अबंडेंस रेशियो? सो रेशियो इज 272 जो है वो ऑलरेडी गिवन है. तो एब्सोल्यूट अबंडेंस रेशियो यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि उनकी जो पाए जाने वाली मात्रा होती है नेचर में, उसका रेशियो यहाँ पे गिवन है. यानी जो नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप होगा और 15 आइसोटोप होगा, उनकी जो मात्रा नेचर में पाई जाती है, जो अमाउंट नेचर में पाई जाएगी, उसका जो रेशियो यहाँ पे किया गया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंसिडर करके, वो रेशियो यहाँ पे गिवन है. बस हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हियर वी राइट, हम एवरेज निकालेंगे. सो एवरेज मास इज इक्वल टू, हम कैसे निकालते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सो वी यूज फॉर्मूला दैट इज सिग्मा xi mi डिवाइड बाय सिग्मा xi. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा xi mi. सो xi यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज इनपुट होगी? xi एंड mi यानी कि मतलब xi यानी कि जो अबंडेंस रेशियो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? इनपुट होगा. सो अबंडेंस रेशियो 272. एंड यहाँ पे कौन से दो आइसोटोप्स है नाइट्रोजन के? 14 एंड 15. सो 14, सॉरी हियर इट शुड बी हियर रॉन्ग, यहाँ पे हम इनटू करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे. सो 272 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को. और नाइट्रोजन के यहाँ कितने आइसोटोप्स है? 2 है, एक नहीं आइसोटोप, 2 आइसोटोप्स है. तो 14 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 15 होगा. यानी दोनों आइसोटोप्स को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंसिडर करेंगे. इनिशियल वैल्यूज जो भी गिवन है वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. देन डिवाइडेड बाय सिग्मा xi यानी क्या होगा? जो इनिशियल वैल्यू होगी उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. सो यानी कि 272. ओके, ठीक है. तो ये जब हम पूरा इस तरीके से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे 272 गिवन है. 272 इसका इनिशियल xi लेना होता है तो हम क्या करते हैं? इसमें +1 कर देते हैं. यानी कि यहाँ पे हम ओवरऑल वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे 273 लिख सकते हैं. करेक्ट. सो इसका ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 14.0036 विच इज नियरली इक्वल टू, हम डायरेक्टली 14 भी लिख सकते हैं, नियरली इक्वल है, राइट. सो इसीलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं. हमारा आंसर क्या होगा? दैट आंसर इज जो एवरेज एटॉमिक मास है, ओके, एवरेज एटॉमिक मास जो हमने कैलकुलेट किया, वो कितना कैलकुलेट किया? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज 14 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. बस जो गिवन वैल्यूज है वो हमें क्या करनी है? यहाँ पे इनपुट करनी है एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर्स गिवन हियर. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.